सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों हमें लाइक मैं भी एक सीएस स्टूडेंट था। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों हमें सीएस को छोड़ के किसी और ब्रांच पे फोकस करना चाहिए। सो बेसिकली ये वीडियो बिल्कुल अनकट रहेगी, तो मैं बिल्कुल बेसिक्स लाइक स्टार्ट से आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ एंड तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस के अलावा भी दूसरी फील्ड्स हैं जिनमें मतलब आज के टाइम पे स्कोप बढ़ रहा है। सो बेसिकली मैं भी 2024 तक सी एस स्टूडेंट था और मुझे ऐसा लगता था कि भाई सी एस ही सब कुछ है। तो लेकिन मैंने 2024 में फिर जैसे एक तो रिसेशन वाला बैच था, हमारा कोविड वाला बैच था ऊपर से, तो प्लेसमेंट्स कुछ खास हो नहीं पाई। लेकिन अब उसके बाद फिर मैंने 2024 में थोड़ा रिसर्च करना चालू करा कि मास्टर्स किस चीज़ में करनी चाहिए। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि अब सी एस में तो पढ़ लिया मैंने कि यही फिर एम टेक में पढ़ाएंगे, लेकिन अब मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी चाहिए क्योंकि अब इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर का स्कोप बढ़ता जा रहा है। बेसिकली अब मैंने ये पेज इसलिए खोला है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे मतलब कंपनीज और गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि इंडिया में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सके। अब जैसे अब लिखा हुआ है इसमें, रीसेंट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन वीएलएसआई सो इन इंडिया इंक्लूडिंग द इंडियन गवर्नमेंट्स इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने एक अपना एक अलग से मिशन भी चला रखा है कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से, क्योंकि इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करा जा रहा है इस टाइम पे। और आने वाले 2-3 साल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि लाइक कंप्यूटर साइंस बच्चे छोड़ते जाएंगे और इनके इस तरफ मतलब उनका लाइक इंक्लाइन होता जाएगा, क्योंकि इसमें अब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलेंगी। आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में बोल लीजिए चाहे प्राइवेट सेक्टर में बोल लीजिए। अब इसको पूरा बच्चे पढ़ते हैं, लाइक विच एम्स टू incentivize chip manufacturing with a substantial allocation of funds, primarily focus on attracting companies like Micron Technology to set up my semiconductor assembly, testing, marking and packaging unit in India with a proposed investment of $2.7 billion in Gujarat। तो गाइज आप खुद देख सकते हैं कि कितने सारे बेसिकली अब गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव लेगी ना। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी। अब अगर वो अट्रैक्ट होंगी तो वो अपना प्लांट सेटअप करेंगी इंडिया में। अब जैसे गुजरात मोस्टली, अब जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के अंदर आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में बेसिकली एआई का बहुत लाइक वो कह सकते हैं हम हाइप बना रखी है। बट अगर हम वही साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एआई का कोई हाइप है ही नहीं, क्योंकि उस तरफ मोस्टली सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग वीएलएसआई ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात करी जा रही है उस तरफ में, क्योंकि इन सब चीज़ों की अभी फैक्ट्रीज आ रही हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उनके लिए टेस्टिंग इंजीनियर भी चाहिए, वेरिफिकेशन इंजीनियर भी चाहिए और डिज़ाइन इंजीनियर भी चाहिए। तो यार खुद इस टाइम मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें खुद सोचना चाहिए, क्योंकि सी एस मतलब बहुत बच्चे सी एस की तरफ भाग रहे हैं कि हम भी कंप्यूटर साइंस करेंगे, हम भी करेंगे। बट लेकिन सी एस में आप ये भी तो देखिए ना, स्कोप नहीं है इतना, और स्कोप है तो वो लिमिटेड सीट्स हैं। अब सी एस का बच्चा कंप्यूटर साइंस 4 साल बीटेक करने के बाद अगर उसमें कॉल सेंटर में काम कर रहा है तो क्या फ़ायदा। वो तो आप 12th के बाद भी कर सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी ऐसी फील्ड चूज़ करो। बीटेक के लिए ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर मास्टर्स करो वीएलएसआई के अंदर, और वीएलएसआई के अंदर मास्टर्स करने के बाद आपकी कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स लग सकती हैं जो कि आप पूरी उम्र छोड़ना भी ना चाहो और ना ही कंपनी आपको निकालेगी, क्योंकि आप उन चुनिंदा बच्चों में से होंगे जिन्होंने वीएलएसआई करी है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। और आप बेसिकली ये कह सकते हैं ना कि आप लोगों की कमी हो जाएगी। ढूंढने मुश्किल हैं ऐसे लोग जिन्होंने वीएलएसआई करी है इस टाइम पे।
ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो इसीलिए थी कि मैं थोड़ा सा ना अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूँ कि सीएस को छोड़ दो, सीएस वर्थ नहीं है 2025 के अंदर। बेसिकली मेरा बैच तो 2024 के अंदर ही स्टार्ट हो गया था, अराउंड अगस्त के अंदर। सो बेसिकली मेरा तो एक सेमेस्टर हो भी चुका है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको वीएलएसआई के अंदर कहाँ एडमिशन लेना चाहिए और क्यों एडमिशन लेना चाहिए। सो कुछ ही मतलब अच्छे कॉलेजेस हैं वीएलएसआई के। मोस्टली मैं कैसे बताऊं, मतलब मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपका हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वीएलएसआई का कोर्स कराती है, लेकिन कुछ ही हैं। अगर कहीं हो जाता है तो वो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता है तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को कंसिडर करिए, अगर आप एक बार भी सोचते हैं ना तो वो वेल एंड गुड है। अगर आपने इस चीज़ को एक बार माइंड में डाला भी कि हाँ मुझे वीएलएसआई से करना चाहिए। सीएस में आप खुद देखिए ना, प्लेसमेंट्स ही नहीं हो रही है इस साल तो कुछ होंगी, बट प्रीवियस ईयर का आप डाटा उठाइए, प्रीवियस ईयर में आईआईटीज़ के अंदर प्लेसमेंट नहीं हुआ था, आप ये खुद देखिए ना। तो यही मैं थोड़ा सा अवेयर करना चाह रहा हूँ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन से कॉलेज में कहाँ पे कैसे एडमिशन लेना चाहिए वीएलएसआई के अंदर। सो थैंक यू गाइज।